बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और हम लोग मेरो वृंदावन में प्रवेश कर चुके हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हम और मम्मी दोनों लोग स्ट्रगलिंग ट्रैवल करने के बाद एक जगह हम लोग को आश्वासन मिला, जहां हम लोग आश्रम में ठहरे और वहां से फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग न्यू वृंदावन की ओर चल दिए। न्यू वृंदावन में हमें वैष्णो देवी मंदिर, प्रियाकांत जू, प्रेम मंदिर, स्कॉन टेम्पल, सारे जो नए वृंदावन में मंदिर बने हैं उनके दर्शन हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो हम लोग पहले उसी तरफ चले गए, क्योंकि हम लोग 1 बजे वृंदावन में एंटर किए थे और सारे मंदिर वहाँ चल के पता चला कि 4 बजे ओपन होते हैं। तो हम लोग फ्रेश हो करके प्रेम मंदिर के जस्ट सामने बहुत सारी स्ट्रीट शॉपिंग थी, वहाँ पे हम लोग गए और एक्सप्लोर किया स्ट्रीट मार्केट, जहाँ राजस्थानी लहंगे दिखे हमें। और ये लहंगे करीबन 1200 के थे और कुछ बार्गेनिंग करके वो कुछ कम भी कर देते। और ये जो फ्रंट में टी शर्ट दिख रहा है, ये मैंने अपनी बहन के लिए लिया था। और बहुत सारी शॉपिंग हम लोगों ने वहाँ से की। मेनली हम लोग सावन के महीने में वहाँ गए थे दर्शन करने, इसलिए हम लोग को बहुत सारी भीड़ का सामना करना पड़ा। और इतनी भीड़ थी कि बिना पेशेंस वाले लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। पेशेंस बहुत दिखाना पड़ता है वहाँ पर। और वैसे भी मैं मम्मी के साथ थी, तो मम्मी को घबराहट ना हो या कोई परेशानी ना हो। बीपी के पेशेंट हैं वो, तो उनको कोई दिक्कत ना हो, तो उनका भी ख्याल रखना था मुझे और अपना भी ख्याल रखना था। तो हम दोनों डरे हुए तो थे, क्योंकि पहली बार वृंदावन 2 लेडीज़ अकेले गए थे, लेकिन फिर भी बहुत मैनेज किए और भगवान की कृपा थी जो हम लोग को बहुत अच्छे दर्शन मिले वहाँ पर। वो कहते हैं ना, जब बाके बिहारी अपने दर्शन को बुलाते हैं तो झटपट रिज़र्वेशन हो जाता है। और वैसे तो लोग 10-10 साल तक प्लान करते रहते हैं, अरे वृंदावन चलेंगे, लेकिन भगवान ने बुलाया और झटपट हम लोग का ऐसा समय बनाया कि फटाफट हम लोग की ट्रैवलिंग हो गई। और लौटते वक्त पता चला कि कितना लंबा हम लोग ट्रैवल करके आए हैं। जाते वक्त तो भगवान का जोश था कि दर्शन करना है, और हम लोग पहुंच गए। भीड़ तो बहुत थी। सबसे पहले हम लोग वैष्णो देवी मंदिर पे गए, जो छठी कड़ा के जस्ट बगल में है। और वहाँ पर पहले हम लोग चप्पल जूता वहाँ सबमिट किए, फिर वहाँ टिकट काउंटर पे मैं लगी और वहाँ पे मैं टिकट लेने गई। वैसे तो बहुत भीड़ था, तो मम्मी यही कहीं कि यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं, दर्शन तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत है। लेकिन बस मेरा ये था कि आए हैं तो दर्शन तो करेंगे, यहाँ तक आ करके जो दर्शन ना करे तो फिर क्या। तो भीड़ में लगी मैं, और पेशेंस दिखाते हुए मैंने टिकट लिया। और इतने सारे लोग थे वहाँ पर। एक चीज़ नोटिस भी मैंने किया कि यहाँ पे जो नॉर्मल लोग होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली वालों से ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग को ज़्यादा वीआईपी रहना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे होटल नहीं चाहिए। नॉर्मल 100-200 में वो रह लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, सस्ता खाना खा लेते हैं। असली इंजॉयमेंट वही कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि लोग क्या सोचेंगे। वो बस इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। वृंदावन में लोग मस्ती में झूम झूम के डांस करते हैं, गाते हैं, दुनियादारी से मतलब ही नहीं है जैसे लगता है। और बहुत अपने में ही व्यस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक मुझे राजस्थानी दिखी, जो लोग ग्रुप में आते, 30-30, 40-40 लोग ग्रुप में आते हैं और आराम से आश्रम में रहते हैं और पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाइफ का असली मज़ा वही लोग ले रहे हैं। रफ टफ रह के ही इंसान इंजॉय ज़्यादा कर सकता है, नहीं तो यही देखता रह जाएगा, अरे मुझे ये होटल चाहिए, रिज़ॉर्ट में ही रहना, रिज़ॉर्ट में ही रह जाएगा इंसान। दर्शन के लिए आया कि रिज़ॉर्ट में रहने आया है। इसीलिए हम लोग बहुत नॉर्मल सा होटल लिए थे और पूरे दिन बाहर रहते थे। बस रात में ही हम लोग को सोने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो हम लोग अच्छे से आश्रम में रुके थे, जहाँ सेफ्टी हम लोग की मेन कंसेप्ट यही था कि हम दोनों लोग सेफ़ रहें। बाकी बिहारी के बस 5 मिनट की दूरी पे ही हम लोग वहाँ रुके थे, बाकी बिहारी के बहुत करीब। देख सकते हैं हम लोग वैष्णो देवी मंदिर के अंदर हैं और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत मूर्तियाँ थीं।
मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है ढोलक बजाना, और वो इतनी लकी हैं जो वैष्णो देवी मंदिर में उन्हें ढोलक बजाने का मौका मिला आज। इतनी सुंदर कलाकृतियाँ थीं, बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ थी यहाँ पर। हम लोगों को वैष्णो देवी मंदिर में ये सारी मूर्तियाँ दिखीं और माता जी के दर्शन हुए, और बाहर गुफ़ा भी थी, जो लोग गुफ़ा के थ्रू दर्शन कर सकते थे। थैंक यू।